तो दोस्तों स्वागत है आपका HTML के सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर। हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि एक बेसिक HTML कोड कैसे लिखते हैं, HTML में कौन कौन से टैग्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो हर HTML के वेब पेज के अंदर ज़रूरी होते हैं बनाने के लिए। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, बड़ी से लेकर छोटी हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, और एक नया टैग जो कि है लाइन ब्रेक टैग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से अपना HTML का वो बेसिक कोड लिखेंगे, जैसे डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, फिर हेड टैग और बॉडी टैग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, जैसे हमने पिछली बार किया था। फिर हम HTML लिखेंगे, वेब पेज की स्टार्टिंग। अब हम हेड टैग, अब हम इसके अंदर टाइटल टैग करेंगे नेस्ट, जैसे कि हमें पता है कि टाइटल टैग हेड टैग के अंदर एक नेस्टेड एलिमेंट है। हम इसका टाइटल रख सकते हैं, जैसे हमने हेडिंग डिस्कस करनी है तो हम न्यू हेडिंग्स रख देते हैं, न्यू हेडिंग्स। अब हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। अब बॉडी के बाद से हम शुरू करेंगे कि हम हेडिंग्स लिखना शुरू करेंगे। इस बार हम पैराग्राफ टैग का यूज़ नहीं करेंगे, इस बार हम सीधा हेडिंग्स पे जाएंगे। तो मैंने पिछले जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर H1 टैग यूज़ किया था। H1 टैग HTML में सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उससे छोटी अगर आपको हेडिंग करनी है तो आपको H2 टैग, H3, H4, H5, H6। तो आज हम सारे एक सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। हम H1 टैग हम एक हेडिंग ले लेंगे, जैसे हम लिखेंगे हेडिंग 1। उससे पहले H1 एलिमेंट की मदद से मतलब H1 एलिमेंट की तरह बड़ा प्रिंट करेंगे। उसके बाद उसको छोटा करते जाएंगे और एकदम छोटा बना देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हेडिंग टैग है जो आपको बड़ी हेडिंग देता है और कौन सा हेडिंग टैग है जो छोटी हेडिंग देता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे H1 एलिमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक ही चीज़ सारे हेडिंग टैग्स में लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर हेडिंग 1, और वो भी सारी कैपिटल लेटर्स में। आप चाहें तो आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं हेडिंग 1 लिख रहा हूँ। अब मैंने जैसे कि ये लिख दिया, अब मैं हेडिंग 1 को ही H2 टैग में लिखूंगा। अब हमने हेडिंग 1 को H2 टैग में भी लिख दिया। अब हम ऐसे करके H6 टैग तक लिखेंगे। हम मतलब कि बड़ी हेडिंग से छोटी हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, अब हम आखिरी हेडिंग टैग लिखेंगे जो कि है H6। H6 इन सभी हेडिंग टैग्स में से सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है H1। तो देखिए हमने अपने सारे हेडिंग टैग्स लिख दिए। अब हम इसका आउटपुट गूगल क्रोम के अंदर देखेंगे कि हमें कैसे मिलता है। अब मैंने यहाँ पर सभी हेडिंग टैग्स के अंदर एक ही चीज़ इसलिए लिखी है ताकि हमें ये देखिए मैंने सबके अंदर हेडिंग 1 इसलिए लिखा है ताकि
हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। मतलब जब हम अपने गूगल क्रोम के अंदर अपना वेब पेज ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही चीज़ को अगर हम अलग अलग हेडिंग्स में लिखेंगे तो वो कैसी लगती है। तो चलिए बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। सॉरी। और अब हम अपने वेब पेज को क्लोज करेंगे HTML टैग को क्लोज करके। तो हमारा वेब पेज बन चुका है। अब हम इसको, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेव कैसे करना है, हम वैसे ही सेव करेंगे। फाइल, सेव एज, हम इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहे हैं। इसका नाम रख देते हैं हेडिंग 1, वही जो हमने लिखा हुआ है, हेडिंग 1। मैंने आपको बोला था कि स्पेस नहीं छोड़ना है। .htm, एन कोडिंग को बदल के कर देंगे हम UTF-8। अब हम इसे कर देंगे सेव। अब हम जाएंगे दिस पीसी में, डेस्कटॉप। ये देखिए फिर से गूगल क्रोम का सिंबल आ गया क्योंकि हमने इसे .htm की एक्सटेंशन में सेव किया है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। देखिए, ये देखिए H1 टैग में लिखा था वो सबसे बड़ी हेडिंग हुई, H2 टैग में उससे छोटी हेडिंग, H3 टैग में उससे छोटी हेडिंग, H4 टैग में उससे छोटी, H5 में उससे छोटी, H6 में उससे छोटी। अब आपको, जैसे आपने कई ऐप्स देखे होंगे, कई आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि आई टेस्ट के लिए होती हैं, उसके अंदर भी ये टैग को यूज़ करके ऐसे ही बनाया जाता है। जैसे मैंने तो अभी हेडिंग में लिखा है ना, अब मैं आपको एक आई टेस्ट, मतलब कि आई साइट का टेस्टिंग का एक पेज बना के दिखाता हूँ, जो ABCD वाला नहीं होता जहाँ हमें बड़े से छोटे में जाते हैं। अब ऐसे हम बड़े से छोटे में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमने बना लिया। अब हम एक नया वेब पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम एक आई टेस्ट वेबसाइट बना के देखेंगे। वैसे तो वेबसाइट पब्लिश नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए हो जाएगा प्रैक्टिस कि हमें ये टैग्स यूज़ करने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से नोटपैड खोल लीजिए, फिर से सब कुछ लिखिए डॉक टाइप वाला, या फिर 1 मिनट, हम इसी चीज़ को नोटपैड में ओपन करेंगे और हम इन्हीं हेडिंग्स के अंदर, हम हेडिंग्स को भी नहीं काटेंगे, इन्हीं के अंदर ABCD लिख देते हैं। चलिए A B C D E, हम 5 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, F G H I J। हमारा Y तक हो गया। अब हम इसमें सिर्फ Z लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरी ABCD वाला। अब हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि हम कभी भी अपने कोड के अंदर कोई नया चेंज करते हैं उसे सेव करना पड़ता है, नहीं तो वो सेव नहीं होता। फाइल, सेव, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम लॉन्ग करके हेडिंग 1 को ओपन करेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल एक आई टेस्ट बन गया। जैसे होता है कि आपको नीचे तक लेटर्स दिख रहे हैं, ये बिल्कुल एक आई टेस्ट वेबसाइट बन चुकी है। तो जैसे कि हमने अब डिस्कस कर लिया, तो आपको पता चल चुका है कि H1 tag gives you largest heading, H6 tag gives you the smallest heading। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि H1 की सबसे बड़ी, H2 की उससे छोटी, H3 की उससे छोटी, H4 की उससे छोटी, H5 की उससे छोटी, H6 की उससे छोटी। तो इन सभी हेडिंग्स का यूज़ क्या है?
जैसे हम देखते हैं कि देखिए आपने हेडिंग, अपनी सबसे बड़ी हेडिंग आप H1 टैग में लिख चुके हैं। अब जैसे आपने जो भी वेब पेज में लिखना है उसकी उस हेडिंग की अपनी एक सब हेडिंग्स है, तो आप उनको किसी भी इनमें से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसकी आपके जो मेन हेडिंग है H1, उसके जो एक सब हेडिंग है उसको आप H2 टैग से लिख रहे हैं क्योंकि वो उससे एकदम छोटा है। तो H2 टैग के अंदर लिखेंगे। अब मान लीजिए उस सब हेडिंग्स की भी आगे सब हेडिंग्स आप उसे H3 में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सारी हेडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और आई साइट टेस्टिंग वेबसाइट्स के लिए भी हेडिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो जब हमने हेडिंग्स टैग को डिस्कस कर लिया है तो अब हम डिस्कस करेंगे द लाइन ब्रेक टैग। अब हम अपना फिर से वही ओपन करेंगे क्योंकि हमें बार बार एक चीज़ को वापस से नहीं लिखना होता। हम उसी चीज़ को नोटपैड में ओपन करेंगे। अब हम बस यहाँ से क्या करेंगे H1। अब हम जितने भी ना ये हेडिंग टैग है ना, इनके बीच में एक एक ब्रेक टैग डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये BR मैंने लिखा है ये क्या करता है। अब देखिए जैसे आपने ये देखिए H1 और H2 जब हमने इसे वेब पेज को देखा था तो हमने देखा था कि ABCDE, उसके नीचे FGHIJ है। अब आप चाहते हैं कि इसमें और गैप हो, इन दोनों के बीच में और गैप हो, तो ये लाइन ब्रेक टैग किन्हीं भी दो, आप पैराग्राफ के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। किन्हीं भी दो हेडिंग्स, किन्हीं भी दो पैराग्राफ्स, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में डालने से उनके बीच में गैप बढ़ा देता है ये। अब देखिए हम सब में ये यूज़ करने वाले हैं ब्रेक टैग। ये देखिए हम सबके में यूज़ करेंगे ये ब्रेक टैग। अब देखिए हमने H1 और H2 के बीच में कर दिया यूज़, H2 और H3, H3 और H4, H5 और H4 के बीच में। अब देखिए ये जो ब्रेक टैग है, आप सोच रहे होंगे कि हम जितने भी टैग्स लिखते हैं उनका पहले एक ओपनिंग टैग होता है जैसे टाइटल का है, और क्लोजिंग टैग होता है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट का नाम होता है उससे पहले एक स्लैश डलता है। लेकिन जो ब्रेक टैग है HTML में कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि होता है एम्प्टी टैग, यानी कि ना उनका क्लोजिंग टैग होता है ना उनका ओपनिंग टैग, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। तो लाइन ब्रेक टैग उनमें से एक है, इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ दो एलिमेंट्स के बीच में गैप बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इसको सेव करेंगे और देखेंगे अपना रिजल्ट फिर से। फाइल सेव। ये देखिए पहले यहाँ पर हमारा ABCD है, यहाँ पर हमारा FGHI होता था, लेकिन ये और गैप में आ गया है। तो ये गैप बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमने हेडिंग्स में यूज़ कर लिया है, अब हम पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। आपको याद है हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया था जिससे हम लाइंस और पैराग्राफ लिखते हैं। अब हम उसके अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। अब हम फिर से इसको ओपन करेंगे नोटपैड में। अब ये सारी हेडिंग्स हमें हटानी है क्योंकि हम इस पर लिखना चाहते हैं सिर्फ हमें सब कुछ हटाना है क्योंकि हम इस बार नई हेडिंग लिखना चाहते हैं अपने। अब हम लिखते हैं जैसे चलिए माई सेल्फ के बारे में दोबारा लिखते हैं, या फिर माई सेल्फ से अलावा चलिए कोई भी लाइन लिखते हैं। जैसे हम H1 फ्रूट्स डिस्कस कर लेते हैं, फ्रूट्स। H1 हम अब अपने इसके नीचे हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे ब्रेक टैग ताकि हमारी हेडिंग और हमारे पैराग्राफ के बीच में एक ब्रेक आ जाए। चलिए पैराग्राफ टैग शुरू करते हैं। फ्रूट में लिख देते हैं मैंगो इज़ येलो इन कलर। नॉर्मल से ही लिख रहे हैं हम, कुछ भी ऐसी। मैंगो इज़ येलो इन कलर। इसके बीच में भी हम ब्रेक टैग यूज करेंगे। एप्पल इज रेड इन कलर। फिर से हम करेंगे ब्रेक टैग का यूज।
grapes are green in color. चलिए अब हम इससे ज़्यादा नहीं चाहते हैं, 1 मिनट अपनी इस चीज़ को बैक स्पेस, हाँ अब हमने लिख दिया और हमने पैराग्राफ के बीच में भी ब्रेक यूज़ किया। अब हम इसको सेव करते हैं, ये हमने कर दिया सेव। हम इसे रीओपन करेंगे तो देखिए आपके इनके बीच में कितना गैप आ गया। मैंगो इज़ येलो इन कलर, एप्पल इज़ रेड इन कलर, ग्रेप्स आर ग्रीन इन कलर, और इनके बीच में देखिए इतना बड़ा गैप आ जाता है एक ब्रेक टैग को यूज़ करने से। अब अगर आप सोचें, चलिए हम इसको एक और नया मॉडिफिकेशन देते हैं, ओपन विद, फिर से हम ओपन करेंगे। अब हम मॉडिफिकेशन क्या देंगे, हम एक ब्रेक टैग की जगह 2 एलिमेंट्स के बीच में, जैसे H1 और P है, इसके बीच में 2 ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक और ब्रेक टैग ऐड कर दिया PR। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसके बीच में भी हम 2 करेंगे ब्रेक टैग यूज़, और हम इसके बीच में भी 2 ब्रेक टैग यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसे फिर से सेव करते हैं। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्यों नहीं आया। ब्रेक टैग आपको लगाने से ऐसा नहीं होता कि उस चीज़ में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। हमने ब्रेक टैग लगाया, चाहे हम 2 लगाएं 3 लगाएं, वो बिल्कुल बड़ा गैप नहीं डालेंगे। उनका एक मतलब स्पेसिफिक गैप है कि वो इतना गैप ही डालेंगे। अब हम गैप के बिना देखते हैं, जैसे हमने पिछली बार जो माई सेल्फ के बारे में लिखा था वो हमने बिना गैप के लिखा था, वो पास पास में था। हाँ उसमें छोटा सा गैप था लेकिन वो पास पास में था। चलिए हम इसको बिना गैप के लिखते हैं। अब हम सारे ब्रेक टैग्स ख़त्म कर देंगे। ये देखिए सारे के सारे ब्रेक टैग हम ख़त्म करने वाले हैं। ये हम ब्रेक टैग ख़त्म कर रहे हैं। अब हम सीधा सेव करके इसको फिर से रीओपन करेंगे। ये देखिए पास पास में आ गए। तो अब आपने देख लिया कि अगर आपको बड़ा गैप डालना है अपने 2 एलिमेंट्स के बीच में तो आपको ब्रेक टैग यूज़ करना है। ब्रेक टैग एक एम्प्टी टैग होता है, और क्योंकि ना उसका कोई ओपनिंग टैग होता है ना उसका क्लोजिंग टैग होता है। आपने डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स देख ली। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए तो बस इतना ही था। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया, आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आपको, और HTML को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि HTML को सीखने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब आपको एक तो आपका आउटपुट बहुत जल्दी मिलता है। आप उसी वक्त अपना देखकर खोल के देख सकते हो कि आपने कैसा किया है, मतलब आपने जो लिखा है उसका आपको रिज़ल्ट क्या मिला है। तो HTML को सीखने का यही फ़ायदा होता है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।